बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बात बिल्कुल सिंपल है, ना कोई इसमें झगड़ा है। और हम जो जंग लड़ रहे हैं अपने कल्चर की लड़ रहे हैं। हम हिजड़ा कल्चर की बात करते हैं, ख्वाजा सरा कल्चर की बात करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई अपने जहन के तौर पे अपने जेंडर को चेंज करे, कि वो कहे जी मैं औरत हूँ तो उसे औरत लिखा जाए, जो कहे मैं मर्द हूँ, कोई अच्छी भली औरत उठ के कहे कि मैं मर्द हूँ तो उसे मर्द लिखा जाए। इसी वजह से कुछ चीज़ों के दरवाजे खुल रहे हैं हम जिन्स परस्ती के। और जिम्मेदार कौन ठहरेंगे? ख्वाजा सिरा। हालांकि ख्वाजा सिरा रातों को आवारा गर्दियां नहीं करते, वो सिर्फ आपके घरों में उस वक्त जाते हैं जब आपके घर कोई बेबी पैदा होता है, उसको लोरी देते हैं। कल्चर था हमारा, और बड़े अच्छे तरीके से। ख्वाजा सिराओं का जो मकसद था वो सूफीज़म, औलिया कराम से तालीम थी, उनके पास जाकर बैठते थे। जिस तरह उन्होंने अल्लाह ताला के वहदानियत का प्रचार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में बताया, हमें हमारी शरई हैसियत बताई, हम अपनी शरई हैसियत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अपने हुलिये के ऊपर अपनी जिन्स का तयन नहीं कर सकते। जो बाई बर्थ हमारी जिन्स थी उसी के साथ ही हम सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा देखें, जो भी रूप इंसान का हो, लेकिन जब वो नियत करता है नमाज की तो ज़ाहिर है वहाँ तो वही उसी जिन्स से करता होगा ना। बज़ाहिर हम देखने में आपको भी लड़कियों जैसी लगती होंगी, लेकिन हमने कभी अपने आप को लड़की नहीं कहा। हमें मुहज़्ज़ब नाम से पुकारा जाता है। हमारे घर मियाँ साहब आ गए हैं, हाजी जी आ गए हैं, इस तरीके से हमें पुकारा जाता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। वो लोग जो हमारे पीछे छुपना चाहते हैं, जैसे हमारी जो मरकज़ी सदर हैं अलमास बोबी साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की है कि उनको भी जीने का हक है। वो भी अपने राइट्स के लिए अगर फ़ाइट करना चाहते हैं, पहले वो आकर लोगों को बताएं कि वो क्या हैं, कहाँ से आए हैं और वो क्या चाहते हैं। हमारा ये लबादा इतना सस्ता नहीं है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ बदनामी के लिए ये पहने। ख्वाजा सरा तो इबादत में मुंसलिक हैं, वो अपनी रोज़ी रोटी में अपने आप लोगों के घरों में जाते हैं। हम अल्लाह का शुक्र है बहुत मुतमईन है अपनी लाइफ से। और हमारे किरायों के मकान नहीं होते, सबके अपने मकान होते हैं, किसी का कच्चा है किसी का पक्का है। जिस तरह आप लोगों में तफरीक है कि सब एक जैसे नहीं है, किसी के पास गाड़ी है तो किसी के पास बाइक है, तो हमारे अंदर भी यही चीज़ है। और ये ऐसा नहीं है कि हम इशारों पे चले जाएं, हम लोग कहीं और चले जाएं। ये पहली पहली मरतबा भी हम जहाँ हम इकट्ठे हुए थे, फिर सेकंड भी इकट्ठे हुए थे, मैंने यही बात की थी। एक दफ़ा उनको बुलाकर आप खुद ही देख लें कि जब वो अपने घरों में जाते हैं, कोई भी यहाँ मकामी नहीं होंगे, बाहर के लोग आए हुए होंगे। जब वो घरों में जाते हैं उनका और रूप होता है। जब यहाँ सिग्नल पे खड़े होते हैं, वहाँ हमारी बहन बेटियाँ जा रही होती हैं। आपकी बहन बेटी नहीं, वो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी वो ख़वातीन वो हमारी माएँ हैं। तो उन्होंने अपना सर पे दुपट्टा लिया हुआ होता है, और इस तरीके से वो लोगों को और तरीके से चलना और तरीके से बॉडी लैंग्वेज उनकी अजीब सी है। हम बुराई के खिलाफ हैं। हम आप यकीन माने HIV के ऊपर आप जाकर रिपोर्ट देख लें कि किस तरीके से ये बढ़ रहा है। तो ये कौन लोग हैं जिनको फंडिंग होती है ग्लोबल फंडिंग से, उन्होंने NGOs बनाई हुई हैं। वो बाहर जो गे के प्रोग्राम्स होते हैं और रंग बिरंगे फ्लाइग होते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मेरा नंबर ले लें, मैं आपको उनकी तस्वीरें शेयर कर देती हूँ। और जाकर देखें कि किस किस ने ट्रैवल किया है बाहर के मुल्क उस प्रोग्राम में जहाँ तमाम LGBT मौजूद है। तो यहाँ पर अगर गुंजाइश है तो आप सहाफ़ी हजरात, जो आपके हाथ में एक कलम है, इतनी बड़ी ताकत है, और वो मुल्क का जो है वो तीसरा चौथा सतून है, अगर आप इसे नहीं रोकेंगे हम तो गुजारा कर लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं। कल के आपको आपके बच्चे आपके सामने खड़े हो जाएंगे और कल को कहेंगे, आपकी बेटी कहेगी कि मैं लड़का हूँ पापा, क्या इसको आप कबूल करेंगे? या आपका कोई बेटा कहेगा कि मैं लड़की हूँ? तो हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, हम अपने भांजे भतीजों की जंग लड़ रहे हैं। एक माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा किया जा रहा है। हम चाहते हैं कुछ SOPs बनाए जाएं, कुछ SOPs तय किए जाएं, उनके साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो अपने आप को ट्रांसजेंडर कहते हैं कि वो अपनी सोच के ऊपर अपनी जिन्स का तयन करते हैं। हम सोच के ऊपर नहीं करते। हम जिस शेप में, जिस मुशाबत के साथ अपनी वालदा के बदन से पैदा हुए हैं उसी के साथ जीना चाहते हैं, और वही हमें हकूक़ मिलने चाहिए, शरई भी वही हमें मिलने चाहिए। अब देखें ना, अगर कोई लड़की है और वो शरिया कोर्ट ने जो फैसला दिया है बड़ा सोच समझ के दिया, कुरान और सुन्नत की रूह से दिया है और काफ़ी रेफरेंस देख कर दिया है। लड़की जब वो लड़का बनेगी, अपना ID कार्ड लड़के वाला बनाएगी, तो बताएं फिर विरासत के मामला कैसे देखे जाएंगे, किसकी हक तलफी होगी? हर चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। हाँ, वो अपने फाइट करें और अपने आप को आकर बताएं। हम तो मेडिकल इसलिए चाहते हैं कि कोई अगर ख्वाजा सरा मर्द है तो उसको मर्द ही लिखा जाए, उसको औरत ना लिखा जाए। तो ये कहते हैं कि हम सिरे से हैं ही ट्रांस वूमेन, और वो जो अच्छी भली औरत है उसको कहते हैं जी ये मर्द है, ट्रांसमैन है। आप बताएं कि कितनी की गुंजाइश है, कितनी की गुंजाइश है? बाकी अदर जो
مذہب ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، اگر وہاں پر ان کی گنجائش ہے تو ہم کسی مذہب کے مخالف نہیں ہیں، منارٹی ہے ہم اس سے کیوں مخالف ہوں؟ امن سب کے لیے ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے۔ سب سے پہلے تو بات یہ کہ آئین پاکستان ہر انسان کو یہاں پر حقوق دیتا ہے، تو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ باہر جا کے ہماری شکایتیں کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کے اوپر انہوں نے اتنا طوفان برپا کیا ہوا ہے، ان کی زبان سے، ان کے شر سے جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں یا جو آ رہے ہیں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ جب عدالتوں کو بھی بیچ میں کر، حالانکہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، ان کو ذہن بنایا ہے پیسے دے کر ہمارے خلاف کیا ہوا ہے، اور جب ہماری طرف سے کوئی بولتا ہے، تھریٹ کرتا ہے، تو وہ ویڈیو بنا کے اپنے آقاؤں کو غیر ملک میں اس لابی کو بھیجتے ہیں جو انہیں فنڈنگ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ایک نام سنا ہوگا عائشہ مغل، آج کل وہ کہاں ہیں کسی کو پتہ ہے؟ وہ راپوش ہو گئی، جو منسٹری ہیومن رائٹس میں ان کو سب سے پہلے جاب ملی تھی، خواجہ سرام کی۔ اصل میں یہ یہاں پر ماحول یہ بنانا چاہتے ہیں کہ مسلم جو ہیں یہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، یہاں ہمارے جینڈر کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، ہمیں باہر جو ہے وہ سیاسی سمجھ لیں، سماجی سمجھ لیں، جب جس طریقے سے ہمیں پناہ دی جائے۔ 4 لوگ وہاں شفٹ ہو گئے ہیں، باقی لوگوں کی تیاری ہو رہی ہے، اور وہ یہاں اس طرح کا ماحول بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپس میں الجھیں، لڑیں۔ ہم بالکل ایسا نہیں چاہتے، ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ ہم اگر کوئی فنڈنگ بھی لینا چاہتے ہیں یا گورنمنٹ ہماری مدد کرنا چاہتی ہے تو صرف گورنمنٹ ہی کرے، باہر سے ہمیں کسی کے وہ نہیں چاہیے۔ ہاں، باہر سے کو دیتا ہے وہ گورنمنٹ لے، ہم پالیسی بنا کے دیتے ہیں، ہماری مرکزی صدر بیٹھی ہیں، ہمارے جو چیئرمین بیٹھے ہیں، سرپرست اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی ہماری قیادت آ رہی ہے۔ میڈیا کو بھی چاہیے۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ جن لوگوں کے سوشل میڈیا پہ آپ نے کلپ دیکھے، مجھے سب نے واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر بلاک کیا ہوا ہے۔ جب آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا نا، دلائل نہیں ہوتے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک بٹن دبا کے بلاک کر دیتے ہیں تاکہ ایک پیغام کو زیادہ لوگ نہ دیکھیں، زیادہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اور یہ رائٹس کا رونا دھونا اور ہم بیچارگی کا، سارے بیچارے نہیں ہیں، ماشاءاللہ الماس بوبی کو آپ جانتے ہیں، ایک نام ہے ان کے پاس، اتنے لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ یہ ان کی خدمت کر رہی ہیں۔ کبھی انہوں نے تو نہیں کہا کہ دیکھیں جی ہم نے لنگر خانہ کھول دیا، ہم نے یہ کہا۔ میں اپنی جگہ کر رہی ہوں، ہمارے یہاں اگر گھر دیکھیں اچھے طریقے سے ہم رہتے ہیں، اور ہمارے گھر کرایوں کے نہیں ہوتے۔ جس مکان میں ہم رہتے ہیں وہ تقریباً 600 سال سے وہ نسل در نسل ہمارے خواجہ سراؤں میں ہمارے گروؤں کے نام منتقل ہوتی جا رہی وراثت۔ پھر انہوں نے ہمارے اوپر ایک یہ الزام لگایا کہ یہ اپنے چیلوں کو فروخت کرتے ہیں۔ انہیں تو صرف وہاں ایک آزاد، اس انہوں نے کہا کہ ہم ان کو آزاد کروا رہے ہیں، آپ پیسے دیں۔ اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، گرو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، ہمارے والدین کی طرح ہوتے ہیں، ہمیں اپنی پراپرٹی بھی دے کے جاتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کی جیسے آپ شادیاں کرتے ہیں، اپنے بچیوں کے گھر بس جاتا ہے تو آپ کا کوئی تقاضا نہیں، تو اگر گھر نہیں بستا تو آپ سامان بھی واپس لیتے ہیں، سارا کچھ جو ہے ڈیلیور کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے جو چیلے ہوتے ہیں ان کا لین دین کرتے ہیں، لیکن ہم ہماری کمیونٹی میں تو کبھی کوئی ایف آئی آر درج نہیں کروائی، یا کہیں جس کو تکلیف وہ سامنے آئے نا، یہ